लोग कहते हैं कि जो जैसा दिखता है लोग वैसी मानसिकता उसके प्रति बना लेते हैं। बात तो सही है, लेकिन वो लोग मूर्ख हैं जो ऐसी धारणा बना लेते हैं। एक कथा सुनाता हूं। एक बहुरूपिया राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उससे कहा कि तुम्हारी कला को हम तब मानेंगे जब हमें भुलावे में डाल दोगे, मतलब हमें छल कर जाओ हमसे, जानबूझ के उसे ऑफर दिया जाए और तुम्हारे नाटक के समय हम तुम्हें पहचान न पाएं। बहुरूपिया हंसते हुए सिर झुकाकर चला गया। इस बात को कई दिन बीत गए और सभी अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ दिन बाद अचानक एक दिन एक दिव्य संत राज दरबार में उपस्थित हुआ। संत को देखकर राजाओं ने तुरंत ही अपने राज सिंहासन से उतरकर संत का अभिवादन किया और उन्हें राज सिंहासन पर विराजमान कर विधिवत पूजा अर्चना किए। भोजन कराने के उपरांत बहुत सा धन राजा ने दक्षिणा के रूप में संत को दिया, किंतु संत ने धन लेने से दूर उस धन का स्पर्श भी नहीं किया और वहां से ऐसे ही उठकर चले गए। इसके कुछ देर बाद ही वो बहुरूपिया राज दरबार में उपस्थित हुआ और राजा से कहा, महाराज लाइए मेरा पुरस्कार। राजा ने पूछा कि किस बात का? बहुरूपिया बोला कि मेरे सच्चे नाटक का, जो आपने पूर्व में तय हुआ था। आपने कहा कि मुझे बुलावे में डाल दोगे तो मानूंगा। मैं वही संत था जो अभी आया था थोड़ी देर पहले, जिसको राज सिंहासन पर बिठा के आपने पूजा अर्चना किया। आप मेरे झूठ नाटक को सच मान बैठे और पहचान नहीं पाए। मैंने पहले ही कहा था, अगर लोग किसी के दिखने पर उसके प्रति अपनी सोच कायम करते हैं तो वो मूर्ख हैं। बहुरूपियों की बात सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और प्रभावित भी। राजा ने कहा कि अब तुम हमसे पुरस्कार मांग रहे हो, हम तो उसी समय तुम्हें सब कुछ देने को तैयार थे, तब क्यों नहीं लिया? बहुरूपिया बोला कि महाराज उस समय मैं संत था, सन्यासी के धर्म और मर्यादा पालन की पूरी जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। सन्यासी वेश इतना पावन है कि इसके स्मरण मात्र से अंतःकरण में पवित्रता का संचार होने लगता है। विकार कोसों दूर भाग जाते हैं। ऐसे परम पावन वेश को धारण करने के पश्चात मैं इसकी मर्यादा कैसे तोड़ सकता था? यही कारण है कि मैंने उस समय आपका दिया हुआ द्रव्य नहीं लिया महाराज। बहुरूपिये की इस बात से राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए और धन सन्यासी रूपी वेशधारी बहुरूपिये को अर्पित कर दिए। उसे कुछ और अधिक, जितना वो दक्षिणा दे रहे थे उससे भी ज्यादा धन उन्होंने दिया बहुरूपिये को। तो अपने धर्म का पालन हमेशा कीजिए, मर्यादा में रहकर। ये बात आचरण की है कि जब बहुरूपिया भी वेश की आन बान और मर्यादा की रक्षा करता है तो हम लोगों का क्या दायित्व बनता है? हम सबको भी अपने अपने वेश की रक्षा करनी चाहिए और यही हमारा उत्तरदायित्व है। कथा की, सत्संग की कितनी बातें हम अपने जीवन में उतार पाते हैं। लोग हमें भक्त संत रसिक कहें और हम एक मिथ्या नाटक तक नहीं कर पाते। यदि हम सदा चरणों का मिथ्या नाटक भी करने लगे, खुद को दिखाने का नाटक करो, अंदर से हो ना हो, अंदर से क्या है, आप नाटक करते करते अच्छे बन जाएंगे अंदर से। ये एक दिन सत्य हो जाएगा और अंतर का कलमश धुल जाएगा।